साइंस साथियों, तो स्वागत है अपने YouTube चैनल पे साथी। और इस वीडियो में भी आपका स्वागत है। अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी करें तो जितने भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के अंदर, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको कवर करेंगे साथी, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। ठीक है, अब वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे उसका फुल रिवीजन करके जाना साथी, आपके एग्जाम में पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। ठीक है, आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए मिस नहीं होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते साथ वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले बता दें कि जितने भी क्वेश्चन बताएंगे उसका फुल अब पीडीएफ अच्छे से रिवीजन करके जाना। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे साथ वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबान होगा। ठीक है, चलिए साथ ही वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। ठीक है, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन साथ ही आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। और साथ ही जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिएगा व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। मैसेज करते हैं तो ये पेड पीडीएफ दिया जाएगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। और साथ ही बता दें कि इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट जो भी बच्चे नहीं किए जाके कर लेना। इसका पिछले वाले प्रैक्टिस सेट जो कि आपको हमारे प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। ठीक है, तो सारे जाके आप वहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर लेना दोस्तों एग्जाम से पहले। चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि भारत में कंप्यूटर के जनक किससे कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने साथी, बताइए भारत में जो है कंप्यूटर के जनक किससे कहा जाता है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। टेम्स बर्नर्स ली, या फिर दोस्तों आपका चार्ल्स बेबेज, या फिर आपका रंगास्वामी नरसिम्हन, या फिर दोस्तों आपका जेम्स गॉसलिनग। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों रंगास्वामी नरसिम्हम, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए दोस्तों, भारत में कंप्यूटर के जनक दोस्तों रंगास्वामी नरसिम्हन को जो है कहा जाता है। ठीक है, जो ये बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। क्विक रिवीजन करवा रहे हैं दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, बस जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं उसका फुल रिवीजन करके आप जाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए बताना है दोस्तों यहाँ पे कि कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। 5 सितंबर को, 2 दिसंबर को, 5 जून को, या फिर साथी आपका 8 मार्च को। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है साथी, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे उसका फुल रिवीजन करके जाना। ठीक है, अगर साथी बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों 2 दिसंबर को जो है प्रत्येक वर्ष जो है कंप्यूटर दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर जवाब देना साथी। बताने कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने, तो बताइए कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। डलगस एंगलबर्ट, या फिर साथी था वानम्बर, या फिर साथी आप यहाँ पे देख सकते हैं रॉबर्ट स्टीम, या फिर आपका बार्टर राफेल। चलिए इससे बताइए कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। चार ऑप्शन आपके सामने साथी। अगर साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे डगलस एंगलबर्ट, या तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी के अंदर तो। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है दोस्तों कि कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है। चलिए बताइए साथी कंप्यूटर के जन्मदाता आपको पूछा गया। ठीक है, कंप्यूटर के जन्मदाता की अगर बात किया जाए साथी, तो अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों चार्ल्स बेबेज, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज जो है ये कंप्यूटर के जन्मदाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी, अगले क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन बताना है 150 प्लस यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं साथी। तो जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो आप सभी अच्छे से रिवीजन करके जाना। ठीक है, चलिए पूछा गया साथी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था। ठीक है, चलिए बताइए साथी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में था क्या। चलिए बताइए चार ऑप्शन आपके सामने, एक एक क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। निर्वत नलिकाओं का, या फिर दोस्तों आपका प्रथनम को यानी ट्रांजिस्टरों का, या फिर आपका दोस्तों किसका बना हुआ था साथी ये आपको बताना। अर्धचालकों का, या फिर दोस्तों आपका यांत्रिकी गिलर्स का। चलिए 5 का राइट आंसर साथी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्वत नलिकाओं यानी वैक्यूम ट्यूब का जो है पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर में था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया है, बताना अच्छे ढंग से कि आपके कंप्यूटर को जो निर्देश भाषा में दिया जाता है, कौन सी भाषा में। कोड भाषा में, मशीन भाषा में, असेंबली भाषा में, या फिर साथी आपका कंपाइल भाषा में। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन साथी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए 6 का राइट आंसर साथी बताइए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो मशीन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि आपकी कंप्यूटर को जो है निर्देश जो कि आपका मशीन भाषा में जो है दिया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं।
अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं साथी तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथी, वहाँ से जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इसका डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो तो आप वहाँ से जाके क्लास कर सकते हो, ठीक है। चलिए पूछा गया दोस्तों विंडो है क्या, विंडो क्या है साथी, आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग आपका सिस्टम है, या फिर साथी आपका एक वीडियो गेम है, या फिर साथी आपका एक प्रकार का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है साथी, या फिर आपका मॉनिटर डिस्प्ले सिस्टम है। चलिए बताइए विंडोज़ क्या है, इंपॉर्टेंट है बताइए। अगर साथी बात किया जाए तो विंडोज़ की, तो विंडोज जो है एक प्रकार का क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथी, विंडोज जो है एक प्रकार का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी, यहाँ पे आपका पूछा गया है, अच्छे से आंसर करना है साथी। बताना कि कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी किस पे आधारित थी। चलिए साथी बताइए, एकीकृत परिपथों, या फिर साथी आपका VLSI चिप्स पर, या फिर साथी आपका निर्वात नलिकाओं पर आधारित थी, या फिर आपका साथी ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। चलिए कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी ये आपको बताना है, ठीक है साथी। 8 का राइट आंसर साथी बताइए, इंपॉर्टेंट है। अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किए तो ट्रांजिस्टर पर आधारित है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, तो ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। आगे आते हैं साथी, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है साथी कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को जो है कितने घटकों में जो है बांटा जाता है। चलिए साथी बताइए, 1, 2, 3 या फिर आपका 4। बताइए करेक्ट आंसर आप बताइएगा साथी, अच्छे से आंसर करेंगे साथी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस बार तो ठीक है। 9 का राइट आंसर साथी बताइए, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों टोटल 3, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को जो है हम लोग 3 घटकों में जो है बांटा जाता है, ठीक है। कौन कौन घटक बांटा जाता है हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे साथी, तब तक के लिए आप अच्छे से ये वीडियो को कंटिन्यू बने रहना, ठीक है। आगे आते हैं साथी, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है कि कंप्यूटर प्रणाली में कितने निम्न में से जो है क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या फिर साथी आपका प्रिंटर। चलिए बताइए राइट आंसर बताना है तो कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण आपको नहीं बताना है, ठीक है। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया साथी। अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट यहाँ पे प्रिंटर जो है ये दोस्तों आपका ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है साथी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना, ठीक है। कंप्यूटर प्रणाली में ALU का तात्पर्य क्या है, ठीक है साथी बताइए। यानी कंप्यूटर में ALU का तात्पर्य यानी पूरा रूप आपका क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए साथी यहाँ पे कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, या फिर साथी आपका एरे लॉजिक यूनिट, या फिर साथी आपका अलर्ट ड्राइव लॉजिक यूनिट, या फिर साथी आपका एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट। चलिए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, चलिए बताइए। कमेंट बॉक्स में आप देने का प्रयास जरूर करेंगे साथी, अगर इस बार आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए 11 का। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया पे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों ALU का जो कि आपका पूरा रूप है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है साथी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। और साथी बता दें कि जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, अगर इस बार ऐसे जिले में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पेड PDF चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना साथी। मैसेज करते साथ ये पेड PDF आपको जो मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस पर SSCGD के अंदर, ठीक है साथी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है दोस्तों, अच्छे से, ठीक है। बताना है दोस्तों यहाँ पे टेम्पोररी मेमोरी क्या कहलाती है। चलिए साथी बताइए, टेम्पोररी मेमोरी क्या कहलाती है। प्रोम कहलाती है, रोम कहलाती है, डोस कहलाती है, या फिर आपका रैम कहलाती है। चलिए बताइए राइट आंसर, 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेम्पोररी मेमोरी क्या कहलाती है। अगर ऑप्शन नंबर साथी डी सेलेक्ट किया यहाँ पे रैम कहलाती है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है साथी, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसी सूचना जो कंप्यूटर सिस्टम में किसी बाहरी सोर्स से आती है वह क्या कहलाती है। आउटपुट कहलाती है, इनपुट कहलाती है, या फिर साथी आपका थ्रूपुट कहलाती है दोस्तों, या फिर आपका रिपोर्ट कहलाती है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे कंप्यूटर सिस्टम दोस्तों जो आपका बाहरी सोर्स से आती है वो क्या कहलाती है। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए साथी इनपुट कहलाती है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दोस्तों, अगर कंप्यूटर सिस्टम में अगर बाहर की ओर से कोई सोर्स आती है तो उसको इनपुट करते हैं, अगर अंदर की सोर्स से बाहर की ओर जाती है साथी, अगर ये कंप्यूटर सिस्टम है साथी, अगर ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको डिटेल में बताते हैं, ठीक है। अगर आप ये कंप्यूटर सिस्टम है साथी, अगर ये दोस्तों अगर यहाँ अंदर से बाहर की ओर कुछ आती है तो ये आउटपुट कहलाती है, और अगर दोस्तों यहाँ पे बाहर से अंदर की कुछ और आती है साथी तो ये इनपुट कहलाती है, ठीक है साथी। इतना आप डिटेल में याद रखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो सकेगा इस बार। चलिए आगे आते हैं साथी, अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है साथी। पूछा गया कि ASCII क्या विस्तारित रूप है। चलिए साथी बताइए, ASCII का विस्तारित रूप आपका क्या है। चलिए बताइए, तो अमेरिकन सिक्योरिटी कोड फॉर इंफॉर्मेशन
इंटरचेंज या फिर साथ ही आपका अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या फिर साथ ही आपका ऑल पर्पस सिक्योरिटी कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या फिर साथ ही आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का राइट आंसर। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, याद रखना। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि कंप्यूटर प्रणाली में जो है निम्नलिखित में से जो है सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है, बाइट की, किलोबाइट की, या फिर आपका टेराबाइट की, या फिर आपका गीगाबाइट की। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपके एग्जाम किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में पूछी गई क्वेश्चन है। ठीक है साथी, बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए आपको डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, चलिए 15 का राइट आंसर साथी बताइए। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे टेराबाइट का तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों कंप्यूटर प्रणाली में जो है आपका सबसे अधिक संग्रह क्षमता जो कि आपका टेराबाइट होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा साथी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टेराबाइट। ठीक है, आगे आते हैं। चलिए साथी यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया कि यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो है ब्रेन मस्तिष्क क्या कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ALU कहलाता है दोस्तों, या फिर आपका सोपोयू कहलाता है, या फिर दोस्तों आपका CPU दोस्तों, या फिर आपका दोस्तों यहाँ पे CPU कर लेना। ठीक है, CPU साथी, या फिर आपका कीबोर्ड, या फिर आपका मॉनिटर। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो है ब्रेन यानी मस्तिष्क को किसको कहलाता है। ठीक है साथी बताइए, इंपॉर्टेंट है 16 का। अगर ऑप्शन नंबर भी सिलेक्ट यहाँ पे दोस्तों CPU को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, तो अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सिलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर भी CPU। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया तो कि कंप्यूटर के अंतर्गत का जो है एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। चलिए साथी बताइए 40 बिट्स, 8, या फिर आपका 10, या फिर आपका 22 बिट्स। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, एक कंप्यूटर के जो है अंतर्गत एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। चलिए बताइए, अगर ऑप्शन नंबर भी सेलेक्ट करें तो टोटल 8 बिट्स होते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि एक कंप्यूटर के अंतर्गत जो है एक बाइट्स में दोस्तों याद रखिएगा टोटल जो कि आपका 8 बिट्स होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर भी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे आते हैं साथी, अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर का सिस्टम किस पीढ़ी से संबंधित है। साथी बताइए, प्रथम पीढ़ी से, तृतीय पीढ़ी से, पंचवीं पीढ़ी से, या फिर आपका 7वीं पीढ़ी से। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डिटेल में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट यहाँ पे 5वीं पीढ़ी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर जो है ये किस पीढ़ी से संबंधित है दोस्तों, तो याद रखिएगा 5वीं पीढ़ी। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं। चलिए साथी बताइए कि माइक्रो प्रोसेसर जो है युक्त ये कंप्यूटर जो है किस पीढ़ी की है। चलिए तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पहली पीढ़ी, या फिर साथी आपका दूसरी पीढ़ी। चलिए 19 का राइट आंसर साथी बताइए। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर ऑप्शन नंबर भी सिलेक्ट किए तो चौथी पीढ़ी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर भी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर जो है ये चौथी पीढ़ी के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, आप आंसर देने का प्रयास करेंगे जरूर। पूछा गया कि कंप्यूटर अपने परिणामों को जो है भविष्य हेतु सुरक्षा रखता है, CPU, मेमोरी, दोनों, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है साथी, अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए यहाँ पे साथी तो दोनों आपका CPU एंड मेमोरी बिल्कुल राइट आंसर आप सेलेक्ट किए तो दोनों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रहे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेमोरी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु जो है सुरक्षा कहाँ पे रखता है साथी, तो याद रखना मेमोरी पे रखता है। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं साथी, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है साथी। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा जो प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। इंटरनेट वेब प्रशासन, या फिर साथी आपका डोमेन नम पंजीकरण, या फिर आपका साथी डायल ऑफ एक्सेस। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथी अगर आप दिल्ली पुलिस का तैयारी करें तो उसके लिए भी आप रामबन सेलेक्टेड है। अगर दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये सारे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स आपके लिए है। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 21 का राइट आंसर साथी बताइए। अगर साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट यहाँ पे वेब प्रशासन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे वेब प्रशासन जो कि आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा जो प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है साथी कि प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले डैश आवश्यक चाहिए।
प्रत्येक कंप्यूटर को जो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए क्या चीज़ का आवश्यक होना चाहिए? एलईडी डिस्प्ले का, या फिर आपका दोस्तों टेरिटरी मेमोरी का, या फिर दोस्तों आईपी एड्रेस का साथी, या फिर आपका स्विच का। चलिए राइट आंसर साथी बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो स्विच का, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों आईपी एड्रेस का, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा। बता दें कि प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए तो आईपी एड्रेस का जो है अवश्य होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, तभी वो ये कनेक्ट हो सकेगा। चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो कि आपका कौन सी इंटरनेट की जो एक विशेषता नहीं है साथी? अभिगम्यता, या फिर आपके साथी यहाँ पे क्या बोल सकते हो, उपयोग में आसानी, या फिर साथी आपका संचार का लचीलापन, या फिर साथी आपका उच्च लागत। चलिए क्या है साथी बताइए, बताइए दोस्तों इंटरनेट की एक विशेषता कौन नहीं है। चलिए 23 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें तो उच्च लागत, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है, उच्च लागत जो कि आपका इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं, चलिए साथी अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, बताना कि केबल के द्वारा इंटरनेट प्राप्त करने के लिए जो मोडेम की आवश्यकता होती है, मोडेम का मतलब आपको बताना है। चलिए साथी बताइए, मोडेम का फुल फॉर्म आपको पूछा गया है, ठीक है। चलिए मॉडर्न डायनामिक्स, या फिर साथी आपका मॉड्यूलेटर डिफ्रैगमेंटर, या फिर साथी आपका मॉडर्न मशीन, या फिर साथी आपका डीमोडुलेटर। चलिए मॉड्यूलेटर और डीमोडुलेटर, मोडेम का फुल फॉर्म आपको पूछा गया है साथी। चलिए बताइए 24 का राइट आंसर। अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें तो मॉड्यूलेटर और डीमोडुलेटर जो है ये मोडेम का मतलब होता है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें साथी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथी बता दें कि जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी, अगर इस बार SSC में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है कि इंटरनेट में जो है प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए साथी निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आईपी एड्रेस का, या फिर साथी आपका कंप्यूटर का नाम, या फिर साथी आपका लोकेशन एड्रेस, या फिर आपका दोस्तों इंटरनेट एड्रेस। चलिए बताना है दोस्तों कि इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट है 25 का राइट आंसर है साथी। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो आईपी एड्रेस का, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आप डिटेल में आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपका अगले क्वेश्चन पर है कि यहाँ पे इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का जो प्रयोग इंटरनेट से जो है जुड़ी दूरस्थ कंप्यूटर पर जो है लॉग इन करने के लिए किया जाता है? टेलनेट का, या फिर आपका दोस्तों न्यूज ग्रुप का, या फिर साथी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेल का, या फिर साथी आपका मेलिंग लिस्ट का। चलिए राइट आंसर बताइए साथी। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको फुल रिवीजन करके जाना, ठीक है। अगर दोस्तों 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करो टेलनेट का, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों कि इंटरनेट की जो है संचार सेवा में जो है संचार सेवा का जो प्रयोग से जो कि आपका जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर जो है लॉगिन करने के लिए दोस्तों टेलनेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है। और आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मोबाइल फोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए जो है निम्नलिखित में से किस सेवा का जो है सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? 3640, डायल अप, या फिर आपका DSL, या फिर आपका केबल का। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आपको लेके जाएंगे साथी। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों 36 से आपका 40, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा उसके मोबाइल फोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए दोस्तों याद रखिएगा कि आपका 36 से 40 सेवा का जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं साथी, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, इंटरनेट पर जो है कंप्यूटर या फिर आपका सर्वर को जो है किस नाम से भी जाना जाता है? होस्ट के नाम से, एड्रेस के, या फिर दोस्तों एड्रेस, या फिर दोस्तों आपका URI एड्रेस, या फिर आपका IP एड्रेस। इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को किस नाम से जानते हैं साथी बताइए। 28 का राइट आंसर। अगर साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो होस्ट के नाम से जानते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा तो इंटरनेट पर जो है कंप्यूटर या फिर आपका सर्वर को जो है हम लोग होस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं साथी, अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है साथी कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का जो है सबसे बड़ा बीमा प्रकार है? चलिए डायल अप, या फिर आपका सैटेलाइट, या फिर साथी आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, या फिर दोस्तों आपका 3G 4G। चलिए राइट आंसर बताइए साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो डायल अप, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि डायल अप जो है इंटरनेट सेवा का सबसे आपका बीमा प्रकार है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी, और अगला क्वेश्चन है इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से आंसर बताना है। पूछा गया कि इंटरनेट की जो है निम्नलिखित जो कि आपका संचार सेवाओं में से कौन सी सेवा प्रयोगकर्ताओं को जो कॉल प्राप्त करने योग्य किसी भी आपका PC पर इंटरनेट के माध्यम से बात करने की सुविधा प्रदान करती है? न्यूज़ ग्रुप, या फिर दोस्तों इंस्टेंट
मैसेजिंग या फिर साथी आपका इंटरनेट, टेलीफोन या फिर साथी आपका इंटरनेट, रिले चैट। चलिए राइट आंसर साथी बताइए। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, 30 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट यहाँ पे है इंटरनेट टेलीफोनी, तो बिल्कुल राइट आंसर साथी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। साथी वीडियो को ऐसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, 30 में से आप कितना स्कोर कर पाए साथी, आप ये भी आप हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। 30 में अगर दोस्तों आप 20 प्लस भी अगर आप आंसर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन दोस्तों इस बार होने की गारंटी है, ठीक है। 100% आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसको फुल रिवीजन करके जाना, ठीक है। तो वीडियो को ऐसा लगा साथी, वीडियो को कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना साथी, अगर इस बार सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए साथी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।